सन्यासी, एक समर्थ सन्यासी कैसा होता है? ज्ञान से, भक्ति से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय। हम ऐसे सन्यासी बना रहे हैं जो आत्म कल्याण करते हुए लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए, आत्म मंगल करते हुए लोक मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए कार्य करते हैं। तो उनमें से अभी कुछ तो बेटियां भी आ गई हैं, ये तो पहले आ गई थी, अभी इसको आगे सन्यास में दीक्षा करेंगे। पहले पढ़ाते ही खाते, ऐसे सन्यासी नहीं बनाते। क्या नाम है आपका? जी, ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी है ये, और ये है महाराष्ट्र से। तो तुमको इस मार्ग की कैसे प्रेरणा होगी बिटिया? जी गुरुजी, परिवार आपसे जुड़ा हुआ था पहले तो से। माता पिता जुड़े हुए, तो तुम्हें कहता हूँ माता पिता से एक दो बच्चे अपने कुल वंश को बढ़ाने के लिए, एक दो बच्चा हमको दे दो। बौद्धों में देते हैं ऐसे, जैनियों में देते हैं, जैनियों में, बौद्धों में सन्यासी होना बहुत गौरव की बात मानते हैं। हमारे यहाँ तो, और स्वामी रामदेव बहुत अच्छे, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे हैं, आदि शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य की परंपरा बहुत महान है। कितने त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि, 88 ऊर्ध्व रेतसाम ऋषिणाम बभू, 88,000 तो महाभाष्य के कालखंड में 88,000 तो ऋषि मुनि ऐसे थे। तो ये एक अलग बात है कि कुछ ऋषि मुनि गृहस्थ भी थे, लेकिन जो है इस समय गृहस्थों को भी सदगृहस्थ बनाने के लिए, गृहस्थ धर्म को भी सही मार्ग पर चलाने के लिए, मैं कहता हूं जो अपने जीवन को ठीक से संभाल सके, 5, 10, 20, 25, 50 लोगों को संभाल सके, उसको गृहस्थ होना चाहिए। और जो सबको संभाल सके, सारे संसार का भार अपने ऊपर लेकर के, निर्भर रह करके अपने संन्यास धर्म का और अपने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का काम प्रामाणिकता से कर सके, उसको सन्यासी बनना चाहिए। तो ज्ञानेश्वरी तो इस दीक्षा में अभी पिछले साल आ गई थी, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारी शताधिक सन्यासिनी बहनें उस सेवा में लगी हुई है। ये नई भर्ती होने के लिए आई है। आपका क्या नाम है बिटिया? आंचल। आप कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किस जगह से? अकोला। अच्छा, महाराष्ट्र में भी ये विवेक वैराग्य और संतों की, संत ज्ञानेश्वर जी उनके तो बहन, सारी बहनें सबके सब इसी मार्ग पर आगे बोले हमें इसी मार्ग पर चलना है, और प्रामाणिकता से सन्यास धर्म को निभाया। क्या महान, उसकी तो एक अलग कहानी है, महान परंपरा है हमारे यहाँ पर सन्यास की। तो तुमको किसने प्रेरित किया? जी, हमारे घर में पहले से आध्यात्मिक वातावरण रहा है। हाँ। और 2012 से हम आपसे जुड़े हुए हैं। ओ, 2012 से, तब तो तुम खुद ही बच्ची थी, पैदा हुई होगी। लेकिन माता जी बताया करते और तुम कब से जुड़े? जी, हम तो 2005 से। 2005 से? जी। तुम्हारे जन्म से पहले से जुड़ गए थे। और तुम कहाँ से आई बिटिया? हिमाचल से। कहाँ से? हिमाचल में हम हमारे नाना के साथ किन्नौर में रहते हैं। ओ, तो नाना जी इनके जुड़े हुए, पिताजी भी जुड़े हुए, वो तो भारत स्वाभिमान के साथ है ना? हाँ जी। पतंजलि योग समिति के साथ जुड़े। क्या नाम बिटिया? भावना। भावना। अब भावना की भी भावना हो गई। कितने बहने हो? मैं एक हूँ और मेरा छोटा भाई है। तुम, माता पिता ने आज्ञा दे दी? हाँ जी। तेरी इच्छा कैसे हुई इस मार्ग पर चलने की? मैं तो स्वामी जी बचपन से आपको सुनती आ रही हूँ, तो पहले से इच्छा थी। पहले से इच्छा हो गई कि जैसे स्वामी जी कहते हैं ऐसे निर्दोष जीवन जीना है। तो हमारे बच्चे भी आ गए हैं। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम स्वामी जी सहदेव। सहदेव, राजस्थान में आए हो? कहाँ से आए हो? नागौर जिला। नागौर तो आए हो? हाँ, पहले क्या पढ़ाई की है? बीएड कर रखा है स्वामी जी। बीएड किया। बीएड से पहले क्या किया था? बीएड से पहले बीए किया था, और पीजीडीसीए कर रखा है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी। तो फिर ये सन्यासी बनने की कैसी इच्छा होगी? आपसे प्रेरणा मिली स्वामी जी। आस्था चैनल देखता रहता हूँ, योगा करता हूँ मैं, देख देख के आपने हाँ किया तो मैं भी आ गया इधर। अब समाज कल्याण और राष्ट्र के हित के लिए। हाँ, बोले भाई ये जीवन में कुछ बड़ा करना है, बाकी लेकिन इसके लिए बड़ा साहस चाहिए। तो कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई 1 बहन है। तो एक माता पिता ने राजी कर लिया? क्यों बोले माँ बाप? माँ बाप को तो ऐसा बोला मैं स्वामी जी की सेवा में जा रहा हूँ, उन्होंने नहीं माना, मैं तो आ गया। मैंने कहा भाई माँ बाप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। फिर थोड़ी देर आप सही रास्ते पर हो, सही जगह आए हो, पतंजलि में आए होगे तो माँ बाप को कष्ट नहीं होगा। यूं कहीं नशेड़ी गंजेड़ियों के चक्कर में पड़ गए ना, बाबाओं के चक्कर में, सुल्फा वालों के चक्कर में, तो माँ बाप फिर दुखी होंगे। लेकिन पतंजलि में आकर के एक बात तो है, यहाँ आकर के फोन कर दियो ना, फोन तो नहीं किया। हाँ कर देना। तो यहाँ आ गए हो तो फिर बोले सही जगह गए हो, सन्यासी बनेगो तो ठीक बनेगो, नहीं तो अपना ना वापस ले आएगा। आपका क्या नाम है? अनुज कुमार। कहाँ से हो बेटा? धामपुर बिजनौर। ओ, ये तो पड़ोस में है जी। माँ बाप से आज्ञा मिल गई थी? क्या बोले? जाओ बेटा देश के में लोगों, बाबा रामदेव जी के साथ में, स्वामी रामदेव जी के साथ में। बोले बाबा जी के साथ जा रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अब ये इमेज बनने में 50 साल लग गए हमें। पहले क्या पढ़ाई की बेटा?
मैंने एमए किया है, फिर उसके बाद में कुछ समय आपके आचार्य कुलम में वर्कशॉप की थी मैंने। अच्छा बच्चों को ओरिगेमी सिखाया था मैंने। और तो ये तो पहले से जुड़े हैं। जी, कब से और जुड़ गए थे आप? 2013 में। ओह 2013 से जुड़े हुए। एक तो YouTube चैनल काफी आत्माएं जुड़ी हुई हैं और फिर एक बार डिसीजन लेना पड़ता है, तब लोगों को थोड़ा सा एक बार तो जोर पड़ा भाई ये रास्ता पर गए तो भाई ये रास्ता निभाना तो पड़ेगा। फिर तो एक बार निर्णय लें और पक्का निर्णय लें। मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प और उसकी पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर जो रास्ता पकड़ा है फिर उस पर पार ही जाना है। आपका क्या नाम भाई? मेरा नवीन सैनी। कहाँ से? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो हम लोग यहाँ सरनेम यूज नहीं करते, पता आपको? जी। हम यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, मुसलमान हमारे पास कोई आता नहीं। हम फिर वो शुद्धिकरण करके फिर आगे पता नहीं क्या निकलेगा उसमें से क्या नहीं होगा। तो इसलिए हिंदुओं के बच्चे आते हैं हमारे पास में, लेकिन हिंदुओं हम भेद नहीं करते। जात पात, भाषा का, इसका उसका कोई भेद नहीं, स्त्री का, पुरुष का। सनातन के नाम पर भेदभाव भी बड़ा चल रहा है। अरे सबके भीतर आत्मा एक समान है, परमात्मा सबका एक समान। किस बात का ऊंच नीच? तो क्या पढ़ाई की पहले? बीए किया। बीए किया। यहाँ सेवा भी करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। मैं भी करता हूँ, मैं तो 3 बजे शुरू हो जाता हूँ। राष्ट्र के लिए कुछ भी स्वामी। सबके पहले उठना, सबके बाद में सोना। तुम्हारा क्या नाम हुआ बेटा? विनोद है सर। विनोद। कहाँ से आए हो? पंजाब से। पंजाब में कितों? फाजिलका से आया है। तो ये बच्चे कुछ 12वीं करके आ गए, कुछ बीए में, कुछ तो उससे भी आगे पीएचडी, कुछ तो नौकरी करके छोड़ के आ जाते हैं। मतलब अब देश के लिए जीना है। हाँ? आप कहाँ से हो भाई साहब? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। किस जगह से आए? बीड़। बीड़ से। बीड़ में तो मैं भी गया था बहुत पहले। तो कैसी इच्छा हुई सन्यासी बनने की? संयोगवश अष्टाध्यायी हाथ में लग गई तो अष्टाध्यायी कंठस्थ करे, बाद में हो गई कंठस्थ घर पे ही? आवृत्ति पारायण करते करते कंठस्थ। क्या बात है, जोरदार ताली बजाए। तो घर पे ही तैयारी करके आया भाई। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा दबा दबा बुझा सा, लेकिन अंदर से खिला खिला सा है। घर से ही अष्टाध्यायी याद करके आ गया। क्या नाम है? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। तो भगवान का ही स्वरूप बन जाएगा। नमस्ते ऐसी करनी चाहिए। इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत। ऐसे आजकल नमस्ते भी ऐसे करते हैं। ये पंजाबी स्टाइल की नमस्ते। हाँ, ये प्रयागराज का ना, तीर्थराज में रहने वालों को कैसे प्रणाम आदि करना प्रोटोकॉल पता है। तो इसने विधिवत तरीके से प्रणाम भी करने का एक प्रोटोकॉल है। हाँ, इतने ग्रंथ उठा रखे हैं अभी से। हाँ, ये तो सबको देते हैं। इसको स्वामी जी पढ़ते थे हम, गुरुजी ऐसे पढ़ते थे जीवन दर्शन। इसी में से हमको प्रेरणा हुई। पहले बात तो क्या प्रेरणा हुई? पूज्य दीदी ने हमको मतलब सन्यास के बारे में बताया था। उसमें से हमको 2010 से कौन सी दीदी ने? वो पूज्य बड़ी दीदी, देवप्रिया दीदी। अच्छा। तो उसके बारे में दीदी ने बताया था। उसके पहले हम टीवी पर आपको 2010 में मतलब देखा करते थे आपको। और 2010 में तो पैदा कब हुआ फिर भाई? 2004 में। तो ये तो बचपन में देखने लग गया। दुकान में टीवी रहती थी, उसी में रहते थे तो देखते थे मतलब आपको पूज्य आचार्य जी को। तो उसमें हमको देखे तो मतलब 2024 में फिर हम 10 करके आ गए यहाँ रात। अब मतलब आपको गुरु मान के भगवान के सहारे आ गए यहाँ। कुछ किसी से कुछ नहीं, माता पिता की पूजा सेवा करके आए थे। तो यहाँ पर आए 2 बजे रात को उतरे, फिर वहीं बाहर ही रहे। यहाँ भी आए, वहाँ किनारे प्रवेश नहीं मिला। नहीं, पूरी जिंदगी आप ही की तरह रहना है, आप ही की तरह सेवा करनी है। मतलब पूज्य दीदी तो कहती हैं कि मतलब आप ही की तरह नहीं बन सकता, पर आपसे ऊंचा या आपसे नीचा हो सकता हूँ, पर आपसे मुझे ऊंचा बनना है। ये बात है। और आप कहाँ से आए भाई? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तुम तो पढ़ाई करके नौकरी कर रहे थे। मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, कंपनी सेक्रेटरी भी कर रहा हूँ। कंपनी सेक्रेटरी। हमारे पास भी ट्रस्ट कंपनियां 100 से ज्यादा है। तो वही सेवा कर लेना। तो ऐसे सन्यासी बनने की कैसे इच्छा हुई? जो भी आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उसके ना सहयोग देने के लिए, जैसे जो भी समस्या आप बताते हैं उसके कई हल हैं। जैसे भी आपने जातिवाद बोला, उसका एक हल बताऊँ मैं आपको? हाँ, बताओ। हम किससे बात कर रहे हैं अभी? आप मनुष्य से। वहाँ पर पुरुष सूक्त का एग्जाम्पल देते हैं, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, और पेट जंगा से वैश्य, और शूद्र पैर से। लेकिन हम बात उस मनुष्य से करें जिसके पास चारों है। तो वर्ण व्यवस्था है। हाँ। इसका मतलब जन्मना जातिवाद उसमें नहीं था। तो ये तो समाज में हम फैलाते हैं पुरुष सूक्त को इस तरीके से कि वो स्थिर है। पुरुष को पुरुष सूक्त को ठीक से न जानने के कारण, अज्ञान के कारण। अज्ञान नहीं, इसमें कई कारण है। अज्ञान भी है, और हम मनुष्य कुछ लोगों का अंदर सुप्रीमेसी का भाव होता है, मैं बड़ा हूं ना, वो उनका ज्ञान है। तो हम हाँ, वही तो अज्ञान, स्वार्थ, दंभ, अहंकार,
अधिनायकवाद। अधिनायकवाद। तो लेकिन हम मनुष्य और से बात फिर- कर रहे हैं, मनुष्य के बाद चारों हैं। हाँ, मैं समझदार निकला। तो ऐसे ये जो है ना, बहुत तरह की उल्टी पुल्टी अवधारणाएं समाज में चल रही हैं। अभी तुम अपनी दिनचर्या में लग जाओ, अभी भर्ती शुरू हुई है जी बिल्कुल। गुरु पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है 100 से ऊपर नए सन्यासी हो जाएंगे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाइयों का भी, बहनों का भी।